दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले दो वीडियोस में आपको दे चुका हूं जिसमें Q4 के रिजल्ट है, कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, ट्रम्प को लेकर एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है, साथ में पेट्रोल के प्राइसेस आगे और बढ़ सकते हैं क्या, उसको लेकर भी मैंने आपको कुछ प्रिडिक्शन दी है, तो उसको आप चेक कर सकते हैं। सो यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। डाउ जोन्स अभी नीचे है, 1% के साथ में डिप है। नैस्डैक को देखें तो नैस्डैक भी मोर देन 1% नीचे है। फैंग की बात करें तो फैंग भी अभी मोर देन 1% नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है। एक्चुअल जो ट्रेंड है यूएस मार्केट का, चाहे वो टेक कंपनीज का हो या वो नॉन टेक कंपनीज का हो, वो अभी काफ़ी अच्छा है। सो यस, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग अभी चल रही है। साथ में ब्रेंट को देखने चले तो ब्रेंट अभी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 3% के साथ में ऊपर ये जा चुका है। तो क्या रीज़न है मार्केट के इस तरह से बिहेव करने के पीछे का, यूएस मार्केट क्यों नीचे है, ब्रेंट के ऊपर जा रहा है? तो उसके पीछे का दोस्तों रीज़न यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑयल प्राइस यानी क्रूड ऊपर जा चुका है $3 पर बैरल, ड्यू टू चिंताएं कि यूएस ईरान फाइटिंग रिज्यूम हो सकती है। अब मैं आपको पिछले वीडियो में डेटा दे चुका हूं कि ट्रंप ने किस तरह इस 3 महीनों में, या फिर हम बोल सकते हैं इस 2 महीनों के अंदर हजारों ट्रेड किए हैं। स्टॉक्स में किए हैं, बॉन्ड में किए हैं, तो कभी स्टॉक, कभी बॉन्ड, कभी कुछ कंपनीज, कभी कोई कंपनीज। तो एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी बड़ी ट्रेडिंग की है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है डेटा कि ट्रंप जानबूझकर इस वॉर को ड्रैग कर रहा है आगे या फिर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो ये सिचुएशन काफ़ी क्लियर है और काफ़ी पहले से मैं आपको ये सब चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रूड जितना ऊपर रहेगा एक्चुअली उनको बेनिफिट है, साथ में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके हाथ में है। तो जब तक इनकी जेब नहीं भर जाती, जब तक मार्केट इसी तरह से परफॉर्म करेगा। आप देख सकते हैं ट्रंप ने कहा है कि और ज़्यादा पेशेंस मेरे पास में नहीं है। सो इसका मतलब यही है कि अटैक हो सकता है। सो अटैक किए बिना वो रिजल्ट मिलना जो अटैक करने पर मिलता है, अगर वो मिल जाता है तो फिर क्या दिक्कत है, क्या ज़रूरत पड़ती है अटैक करने की? तो अटैक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि बातों से क्रूड ऊपर है और बेनिफिट मिल रहा है, तो अटैक करने की कोई नीड है ही नहीं। सो ये सिचुएशन है। साथ में देखिए दोस्तों, गोल्ड भी अभी क्रैश हो चुका है। क्रैश तो नहीं कहेंगे, 3% के साथ में नीचे है, लेकिन सिल्वर को क्रैश हम बोल सकते हैं। 8-10% तक ये नीचे जा चुका है। फिलहाल 9% के साथ में सिल्वर अभी नीचे है। तो सिल्वर एंड गोल्ड दोनों नीचे हैं। अब देखो यहाँ पे भी मैनिपुलेशन चलता है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। इंडिया चाहता है कि जितना कम हो सके उतना कम हम इंपोर्ट करें, क्योंकि जो बिल बनता है वो डॉलर्स में बनता है और डॉलर देश से बाहर जाता है, जिसकी वजह से रुपीज़ और वीक होता है और डॉलर काफ़ी स्ट्रांग होता है। आज के दिन भी आपने देखा कि डॉलर वीक नहीं था, रुपीज़ वीक था और डॉलर स्ट्रांग था, और चांसेस काफ़ी हाई है कि जो रुपीज़ है 98 तक लुढ़क जाए। अब लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, अगर पेट्रोल के दाम जैसे आज 3 रुपये बढ़ चुके हैं, कल अगर ये 30 रुपये बढ़ते हैं, तो कौन बचाएगा आपके पोर्टफोलियो को? कोई नहीं, गोल्ड बचाएगा। सो एक्चुअली गोल्ड खरीदना ही पड़ेगा। सो गोल्ड अभी सपोर्ट के आसपास है, स्पॉट प्राइस है। मंडे को ETF भी गिरेगा अगर यही पैटर्न कंटिन्यू रहा, यही क्लोजिंग होती है तो। सो गोल्ड ETF के अंदर डेफिनेटली यहाँ पे लोग मौका देखने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर भी यस अभी पिछले 2 दिन से नीचे है और सपोर्ट तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो सिल्वर के अंदर भी अपॉर्चुनिटी होगी। सो अल्टीमेटली अगर किसी को दोनों खरीदना है कि चलो गोल्ड भी खरीदे सिल्वर भी खरीदे, तो एक फंड है जो मैं आपको बता चुका हूँ जिसके अंदर दोनों गोल्ड एंड सिल्वर आ जाते हैं। 60% गोल्ड, 40% सिल्वर, या ETF भी ले सकते हैं। ETF वो लोग खरीदते हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग करते हैं या फ्रीक्वेंटली परचेज सेल करते हैं, या जिनका स्टॉक पोर्टफोलियो ही होता है, वो सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अलग से म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो नहीं बनाते, वो गोल्ड ETF खरीद लेते हैं। लेकिन जिनके पास में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी है और वो गोल्ड को रखना चाहते हैं थोड़ा सा लंबा हेज करने के लिए, तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं। तो देखते हैं कि कल यानी मंडे को किस तरह का एक्शन होता है। फिलहाल गोल्ड एंड सिल्वर अभी दोनों ही आपको गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अब दोस्तों आते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में जो स्टॉक की प्राइस को ऊपर लेकर जा सकती है मंडे के दिन। फर्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर, 6% के साथ में स्टॉक आज नीचे था, आज इसके नंबर्स आने वाले थे। 84 का P रेशियो क्यों ऊपर है, वैल्यूएशन आपको पता ही है। कॉपर के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, माइनिंग लागत इनकी अगर 10 रुपये है तो वो 10 से 12 ही होती है, लेकिन कॉपर महंगे में बिकता है क्योंकि काफ़ी ऊपर जा चुका है। तो जो कॉपर पहले 40 का बिकता था अभी वो 60 का बिक रहा है, तो प्रॉफिट के मार्जिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं इस कंपनी के। देखते हैं इस बार इसने क्या किया, क्योंकि रिजल्ट इसके मार्केट के बंद होने के बाद में आए हैं। सो रिजल्ट आप देख सकते हैं, कंपनी का प्रॉफिट 132% के साथ में बढ़ चुका है।
एबिटा की बात करें 135% के साथ में बढ़ चुका है। पैट को देखते हैं 135% के साथ में जंप है, और रेवेन्यू की बात करें तो 58% के साथ में जंप है। सो ये दोनों नंबर आपको बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार भी प्रॉफिट का मार्जिन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, क्योंकि रेवेन्यू जस्ट 58% के साथ में बढ़ा है और जो प्रॉफिट इसका 135% के साथ में बढ़ चुका है। तो काफ़ी शानदार इसके रिजल्ट आ चुके हैं। मार्जिन्स देख लेते हैं कि कैसे बढ़े हैं। 36% यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 54%। अब एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 54% का मार्जिन आया है, ये हाईएस्ट मार्जिन है अभी तक का। आप देख सकते हैं 36 से 54 हो चुका है, और पिछले क्वार्टर में 50 था, उसको भी बीट कर चुका है। उससे पहले 41, 39। सो प्रॉफिट के मार्जिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और वाइन बेसिस का डेटा देखें तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 28, 29, 32, 36, 48, तो तेज़ी से प्रॉफिट के मार्जिन से यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो जब तक कॉपर के प्राइसेस ऊपर रहेंगे, जब तक ये सब सिलसिला यहाँ पे चलेगा और अच्छी तेजी यहाँ पे आएगी। साथ में आप देख सकते हैं कि एफआईज ने मीनिंगफुल स्टेक इंक्रीज किया है। जून 25 की बात करें 3% का था, जो कि बढ़ के 6% हो चुका है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेचा है, बट 3, 5, 6 ये आप देख सकते हैं। और डीआईस ने यहाँ पे स्टेक डिक्रीज किया है, प्रॉफिट बुक किया, अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं। सो ये जो पैटर्न होता है, ये पैटर्न होता है मोमेंटम का। और आपने नोटिस किया होगा अभी पिछले कुछ टाइम से स्टॉक थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, वो यही रीज़न है 6.56 से 6.34% होना। उससे पहले आपने देखा 3, 5, 6, ये जो तेजी थी बहुत अच्छी थी। सो लेट्स सी कि मंडे को एफआईज इसमें बाइंग करती है या फिर नहीं, और किस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि इसके रिजल्ट 4 बजे के आसपास आए हैं, मार्केट के बंद होने के बाद में आए हैं। सो टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो हाई था, ये क्लोजिंग प्राइस से 8% ऊपर है। सो मंडे को 8% के ऊपर जाके क्लोज करता है तो ब्रेकआउट मान लेना, और फिर हाई चांसेस है ये स्विंग कवर करने के। ठीक है, ये टेक्निकली जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से रिजल्ट का इंपैक्ट होता है। कोई बाय सेल करने की कॉल टिप रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है, आप अपनी स्टडी कर लेना। फिलहाल इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे और टेक्निकल पैटर्न भी काफ़ी सॉलिड है। इसके बाद में KRN को देखते हैं। देखो कल इसके रिजल्ट अपन ने डिस्कस किए थे, आज रिएक्शन आपने देखा जस्ट 1% नीचे है, ज़्यादा नीचे नहीं है। निफ्टी काफ़ी गिरा, बट स्टॉक्स बाकी के भी काफ़ी गिरे, बट ये स्टॉक नहीं गिरा। इसका मतलब नंबर्स मार्केट को सही लगे। देखो बीच बीच में बाइंग भी हुई थी, यहाँ पे अच्छी बाइंग हुई, 107 का पी है। अब एक इंटरेस्टिंग अपडेट मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट अपन रिजल्ट को देखते हैं। 36% के साथ में सेल्स बढ़ी, 57% के साथ में प्रॉफिट बढ़ा। सो यहाँ पे भी प्रॉफिट के मार्जिन्स बेटर हुए हैं, और ऐसे टाइम में जहाँ पे क्राइसिस चल रहा है, प्रॉफिट के मार्जिन जिन भी कंपनीज के बेटर हो रहे हैं वो कंपनीज अच्छा करेगी, क्योंकि वहाँ पे मनी फ्लो ज़्यादा होगा। सो आज अपडेट आती है कंपनी की, और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं। जैसे जैसे अपडेट आ रही थी 12-1 बजे, वैसे वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइजेस में जंप आ रहा था, बाइंग चल रही थी इसके अंदर। ठीक है, सो अपडेट दोस्तों ये है कि कंपनी ने सेट किया है 160 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गोल फेज 2 फाइनेंशियल ईयर 27 में। प्लस कंपनी ने और भी कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं कि कंपनी देखो अभी तो बसेस में भी कर रही है काम, इलेक्ट्रिक बसेस के अंदर जो कूलिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रही है। साथ में कंपनी एक्सपेंड कर रही है फुल रेलवे कोच, रेलवे के अंदर भी कंपनी अपना काम करेगी, पैसेंजर कोचेस के अंदर भी कंपनी अपना काम करेगी। 500 बसेस कंपनी प्रोवाइड कर चुकी है, उसके बाद में यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। इसके बाद में देखो आगे आते हैं, कंपनी ने एम किया 30% रेवेन्यू ग्रोथ का एक्सपोर्ट से फाइनेंशियल ईयर 27 में, और कंपनी प्रोजेक्ट करिए 50% ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी अगले 3 साल में भी 50% के साथ में ग्रोथ कंपनी लाएगी। तो गाइडेंस काफ़ी अच्छी है। मार्केट आज नीचे था, तो देखते हैं मंडे को कैसा रिएक्शन आता है, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से बताएगा कि स्टॉक किस तरह से मूव होगा, नीचे होगा या फिर ऊपर होगा। सो मंडे को पता चलेगा। फिलहाल अगर ये छोटा सा स्विंग भी कंप्लीट कर ले ऑल टाइम हाई का, तो भी 19% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर ध्यान दो जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं Q4 के, प्लस गाइडेंस अच्छी है, प्लस टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इन कंपनीज में ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो रिटर्न्स हैं वो इन कंपनीज में आपको मिलने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आज 3 ही वीडियो, कल मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि।